free, 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 free. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की रिहाई के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों का ट्रंप के घर के बाहर एहतजाज जारी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इमरान खान की कॉल आलमी कॉल बन गई। ये पहले वाहिद लीडर होंगे कि जिनकी एहतजाजी कॉल अब पूरी दुनिया में फैल गई है। आज 27 से ज़ायद ममालिक में इमरान खान की कॉल पर एहतजाज होगा और इस हुकूमत की फस्तायत जुल्म को पूरी दुनिया के सामने रखा जाएगा। इस वक्त ट्रंप के घर के बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एहतजाज जारी है। शदीद नारेबाजी की जा रही है। इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है और जो अमेरिकी सहाफ़ी हैं और वहाँ पर जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनका कहना है कि अब ट्रंप इस हवाले से एक्शन लेगा, क्योंकि ट्रंप और इमरान खान दोस्त हैं और ट्रंप पहले ही इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से और उनके ऊपर होने वाले मजालिम पर बात कर चुका है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आतिफ खान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के USA के सदर हैं, उनके पास जिम्मेदारी है, उनके ट्रंप के साथ ज़ाती मरासिम है, तो उनका भी दावा है कि ट्रंप इमरान खान को भूला नहीं है। वो जैसे ही सदर बनेगा तो सबसे पहला काम इमरान खान की रिहाई और उनके ऊपर होने वाले मजालिम के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान से पूछ-गूछ करेगा। इंसानी हुकूक की जो पामालियाँ हो रही हैं इसके हवाले से एक्शन लेगा। और वहीं पर मैं आपको बताता चलूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन्होंने तो वफा का हक अदा कर दिया है, मोहब्बत का हक अदा कर दिया। आज जिस तरह वो घरों से निकले हैं, सड़कों पर आए हैं, उन्होंने जिस तरह एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, जिस तरह से नून लीग के जुल्म और सितम को पूरी दुनिया के सामने रखा है, और वहीं पर ये नून लीग इसी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दुश्मन बनी हुई है। ये नून लीग वही हुकूमत है जिसने कुछ दिन पहले काजी फायज ईसा, नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ जो है उसका घेराव करने के बाद इन्होंने जिन्होंने काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, नवाज शरीफ के घर के बाहर एहतजाज किया, उनके फैमिलीज़ को पाकिस्तान में उठाया गया, गिरफ़्तार किया गया, ज़दोकोब किया गया, हिरासा किया गया। और वहीं पर जो पाकिस्तानी सफारत खाने हैं उनके ज़रिए उन लोगों को ब्लैकमेल किया गया, हिरासा किया गया, उनको इमरान खान और मुल्क में होने वाले मजालिम पर एहतजाज करने से रोका जा रहा है। मगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। और वहीं पर अगर मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से बताऊं कि काफ़िले निकल पड़े हैं, एक अवामी समंदर है जो इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ उनका रुख है और हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत जो है इस वक्त किसी मसीहा की मुंतज़िर है। इतलात आ रही हैं कि रात गए उन्होंने अडियाला जेल में एक पैगाम पहुँचाया है इमरान खान साहब को, मगर इमरान खान साहब ने उनके किसी भी ऑफ़र को कबूल करने से इनकार कर दिया है। वो भी सूरत हाल में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि इमरान खान साहब को कौन सी ऑफ़र की गई, अली अमीन गंडापुर साहब को क्या ऑफ़र्स हुई हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। मगर इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज कहाँ कहाँ एहतजाज करने जा रहे हैं। वो UK में एहतजाज करने जा रहे हैं, न्यूयॉर्क में एहतजाज होने जा रहा है, जर्मनी, कनाडा जो है, यूरोप के तमाम ममालिक में एहतजाज होने जा रहा है। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उनके बाहर भी एहतजाज होगा और उसके साथ साथ जो वहाँ पर असर व रसूख रखने वाले लोग हैं उनके घरों के बाहर एहतजाज होगा। और अमेरिका की कई शहरों में ये एहतजाज होने जा रहा है, कनाडा के कई शहरों में एहतजाज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यानी कि कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर आज एहतजाज नहीं होगा, जहाँ पर आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने हक़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पर उनको कोई रोक टोक नहीं होगी। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जर्मनी में एहतजाज किया, ट्रंप के घर के बाहर एहतजाज किया, कोई लाठी चार्ज नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई शेलिंग नहीं, सुकून से उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और वापस अपने घरों की तरफ चले गए, अपने काम काज की तरफ चले गए। और वहीं पर अगर पाकिस्तान में कोई अपने हुकूक के लिए बाहर निकलता है, सड़कों पर आता है,
تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے اوپر جو ظلم و ستم کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے. کل ہم نے دیکھا کہ رحمیار خان موٹر وے انہوں نے بند کر دی. صرف اس موٹر وے بند کرنے کی وجہ سے ایک بچی دم توڑ گئی، وہ ہاسپیٹل نہ پہنچ سکی. اور وہیں پر کئی ایمبولنسز، کئی لوگ جو ہے وہ صرف اس راستے بند ہونے کی وجہ سے اپنی زندگیاں ہار چکے ہیں. اور یہ کیا قصور کیا ہے ان کا؟ کیا ایک پرامن احتجاج کرنا جرم ہے؟ کیا کوئی جو ہے عوام اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکل سکتی؟ انہوں نے، آپ دیکھیں کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف نکلی نہیں ہے، ابھی جو ہے قافلے کچھ دیر میں نکلیں گے، مگر اس سے پہلے انہوں نے پورے پاکستان کو بند کر دیا گیا ہے. مری میں انہوں نے خندقیں کھود دی ہیں، پہاڑ کھود دیے ہیں کہ کوئی بھی شہری نہ آ سکے نہ جا سکے. اور وہیں پر جو موٹر ویز ہیں ان کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے. عوام کا پیسہ لٹایا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اپنے اقتدار کو بچانا ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ اپنے اقتدار کو طول دینا ہے. ان کو ڈر ہے، ان کو خوف ہے کہ اگر عمران خان اقتدار میں آ گیا، پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آ گئی، تو پھر ان کا جو مسکن ہوگا وہ اڈیالہ جیل ہوگا، کوٹ لکھپت جیل ہوگا. تو یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے، اپنے پیسے کو بچانے کے لیے، اپنی لوٹ مار کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. آج انہوں نے اسلام آباد کو بند کر دیا ہے. اسلام آباد جو ہے ایک علاقہ، ایک مقبوضہ علاقہ بن چکا ہے، علاقہ غیر بن چکا ہے. ہو کا عالم ہے. حکومت پریشان ہے. حکومت جو ہے اس کی ایک طرح سے ہوائیں اڑی ہوئی ہیں اور وہ کسی مسیحا کے منتظر ہیں. تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے جس طرح سے محبت اور جو ہے وفا کا حق ادا کیا ہے. اور یہ تاریخ ہے کہ پہلے کبھی بھی اوورسیز پاکستانی کسی بھی لیڈر کے لیے، کسی بھی جماعت کے لیے نہیں نکلے. نواز شریف ہم نے دیکھا کہ وہ گرفتار ہوئے، مقدمات بنے، ان کے حق میں کوئی پاکستانی نہیں نکلا، کوئی احتجاج نہیں ہوئے. مگر وہیں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کی محبت میں، ان کی ایک کال پر جس طرح اوورسیز پاکستانی اپنا کاروبار، اپنی نوکریاں چھوڑ کر جس طرح احتجاج کر رہے ہیں، اور اب یہ احتجاج ہونا ہے تقریباً 27 ممالک میں، کیونکہ ٹائم کا فرق ہے تو احتجاج جو ہے ہر ملک میں ہونا ہے. اور ہر ملک کے جو وہاں کے ایمبیسیاں ہیں، وہاں پر جو اثر و رسوخ اور حکومتیں ہیں، ان کو بتانا ہے کہ پاکستان میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ اس کے اوپر ایکشن لیں، آپ اس کے اوپر بات کریں. تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.